हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजलाड़ ब्रेन स्टेशन में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स में वेक्टर, और जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट में डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रूव दैट द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है ईच आपस में। तो परपेंडिकुलर अगर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहने वाला है। ये कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि अगर हम ए डॉट बी अगर करें, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो अगर हम दिखा दें तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए डॉट बी हमारे पास ए वेक्टर है वो आई कैप है प्लस 2 जे कैप है प्लस 3 के कैप की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 2i प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप के साथ, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करने पर अगर ये दोनों जीरो आ जाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक इसको करने के लिए बताई थी। मैंने बताया था कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन बने तो सीधा इसको सॉल्व करने के लिए ए डॉट बी जो हमारे पास निकल के आता है वो हमारे पास निकलता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इसी कंसेप्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ए एक्स हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, तो ये हमारे पास 1 हो गया, प्लस ये हमारे पास -2 हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई इस कोफिशिएंट से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये इसकी मल्टीप्लाई के साथ होगी तो ये हमारे पास 2 होने वाला है, और इसकी मल्टीप्लाई के साथ है -2, और ये हमारा 0 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 - 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 बराबर 0 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 निकल के आ रहा है। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन था हमारे पास। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हम इससे रिलेटेड। मैं इसको रब करके फिर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखने पे टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है। हमारे पास दिया गया है दो वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, और ये दोनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेम कंसेप्ट पे बात है। तो ए वेक्टर हमारे पास ये, बी वेक्टर हमारे पास ये, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फाइंड अल्फा, तो हमें अल्फा फाइंड करना है। यहाँ पे अल्फा है के साथ कोफिशिएंट में, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि भाई अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट अगर हम इसका करें तो हमारे पास 5i प्लस 7j 5i प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एक वेक्टर हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा k कैप, ये दूसरा वेक्टर हमारे पास है विच इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास रहने वाला है। तो हम सेम कंसेप्ट पे बात है पिछले एक तरीके से। इसके कोएफिशिएंट को इस साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 × 2 प्लस 7 × 2 माइनस प्लस यहाँ पे ले लें इसको, और -3 × माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये 10 बन जाएगा, प्लस ये 14 बन जाएगा, प्लस इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ऑफ अल्फा निकल के आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। 10 और 14 24 प्लस 3 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो 3 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -24, और अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 -8। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -8 आ गई। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है किस तरीके से सॉल्व किया। और एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन नीट और आईआईटी के लेवल पे थोड़ा इससे बढ़ चढ़ कर टफ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम करेंगे। तो लेकिन अभी पहले ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, शॉर्ट में ही लिखा है उसी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास
कोई दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, जो हमारे पास दे रखा है 3 और 4, किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें और डॉट प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एंगल फाइंड किस तरीके से करेंगे। तो वो है, अगर हम देखें ए डॉट बी जो हमारे पास निकल के आता है फॉर्मूला, वो क्या आता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। मैं क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तरीके से लिख के बोर्ड में दे रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत होती है ना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है वो, तो क्योंकि एग्जाम में पूरी फुल लैंग्वेज के साथ ही ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो उसको सेम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप देख लेना अपने पास से। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास कितना दे रखा है 6, और मॉड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास 3 दे रखा है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास 4 दे रखा है। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन, और सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट इसको करें अगर तो 3 2 जा, ये हमारे पास ये हो जाएगा, और ये 1 और ये 2 जा, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, क्योंकि कॉस 60 हमारे पास क्या होता है 1/2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इसको रब करने के बाद। तो चलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, और अभी पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है समझने के लिए आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड पे आ सकते हैं बोर्ड में। तो हमारे पास दे रखा है इफ ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और देन प्रूव दैट ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या दे रखा है कि ये दे रखा है दोनों वेक्टर का सम सी के बराबर है, और उनके बीच में रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर इस तरीके का कहीं पे भी रिलेशन अगर दिया हो किसी क्वेश्चन में वेक्टर वाले में, तो ये जरूरी कंपलसरी है कि ये भी रिलेशन कहीं ना कहीं पे यूज जरूर होगा, इसलिए ये रिलेशन दिया गया है। और प्रूव हमें करना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंसेप्ट दे रखा है कि भाई अगर जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है ये बराबर है सी वेक्टर के, तो अगर हम इन दोनों वेक्टर को इटसेल्फ से ही डॉट प्रोडक्ट अगर हम कराएं तो शायद हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन निकलेगा। देखें, हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर को इनके इटसेल्फ से ही डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। ये लीजिए, हमने इनको इटसेल्फ से डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो अगर देखें ए, अब हम जानते हैं कि ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें इनको, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट सी वेक्टर। क्या हमारा ऐसे चल रहा है। तो अगर हम देखें कि अगर किसी भी वेक्टर का इटसेल्फ से ही वेक्टर करें तो वो यूनिटी बनता है हमारा। वैसे तो देखिए, अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साइड डॉट प्रोडक्ट करें तो देखें, एक बार इसको समझा देते हैं हम आपको। अगर हम देखें कि भाई ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करें तो कुछ इस तरीके का होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड ए वेक्टर और ये कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में ये होने वाले हैं। तो सेम डायरेक्शन में होने का मतलब इनके बीच का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो निकल के आएगी वैल्यू ये ए स्क्वायर के बराबर आने वाली है। तो यानी ए डॉट अगर इटसेल्फ के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक कंसेप्ट देखें, जो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो इक्वल होता है हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ये मैं पूरे तरीके से प्रूव करके अपने लेक्चर में बता चुका हूँ जब मैंने स्केलर
प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से दोनों कंसेप्ट से सॉल्व करें इसको, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 2ab वेक्टर हमारे पास ये निकल के आएगा, और प्लस ये हमारे पास बी स्क्वायर बन जाएगा सेम कंसेप्ट की हेल्प से, सेम कंसेप्ट की हेल्प से। ये दो कंसेप्ट मैंने बताया यहाँ पे, और ये हमारे पास सी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, आप समझ चुके हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम इसको देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर सी स्क्वायर रखें तो सी स्क्वायर प्लस 2.a.b वेक्टर इक्वल टू सी स्क्वायर ही हो जाएगा। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 ये हमारे पास हो गया। तो a डॉट बी हमारे पास क्या होता है, 2, हमारे पास a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया। 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे इसको करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, पूरे टर्म को अगर नीचे भेजे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या प्रूव निकला कि भाई ए डॉट बी बराबर हमारे पास अगर हम करें ए डॉट बी का ही कंसेप्ट निकल के आया, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे हैं, इसलिए ये 0 के बराबर आए। क्योंकि मैंने अगर बताया भी था, अगर किसी भी वेक्टर का यहाँ पे अगर 2ab जो है, इस 2 को हम पहले ही नीचे भेज सकते थे। प्रूव तो ये यहीं पे ही हो गया था कंसेप्ट की हेल्प से। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से समझें कि अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 यहाँ पे पहले ही हो गया था ये, तो हमने अभी बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 रहने वाला है। तो ये 2 अगर नीचे आ जाता तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया था। कंसेप्ट तो यहीं पे प्रूव हो गया था कि ये 90 डिग्री में है, लेकिन आगे सॉल्व करके थीटा भी निकाल सकते थे। तो इसको ए बी कॉस थीटा करके, है ना, ए बी कॉस थीटा करके और ए बी को नीचे भेज के कॉस थीटा हमारे पास, ये हमारे पास 0 के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट पे बात करी, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पे बात करी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।